जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का अध्याय सुनेंगे। श्री भगवान कहने लगे कि हे पुत्र सुनो, मैं जागरण का स्वरूप बताता हूँ। जानने मात्र से मैं कलयुग में सदैव सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण के 26 लक्षण बताए गए हैं, जो कि गायन, वादन, नृत्य, पुराण पढ़ना, धूप दीप जलाना, नैवेद्य, पुष्प, गंध और उपटन चढ़ाना, फलों का समर्पण, दान, इंद्रियों पर संयम, सत्य निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य, परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम करना, अत्यंत प्रसन्न मन से निराजन का अनुष्ठान और हे परम भाग्यशाली भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के बाद आरती करनी चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों के सहित भक्ति पूर्वक जागरण अनुष्ठान करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार धन के व्यय में अति मितव्ययता न करते हुए भक्ति पूर्वक इस प्रकार जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे अर्थात एकादशी के दिन में सोते हैं, उन्हें कलयुग का सर्प डसता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के पाश में हुए हैं। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते, उन्होंने मेरी छाती पर पैर रख दिया है और मेरी दोनों आंखें छीन ली है। यदि कोई व्याख्याता न हो तो भक्त को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। हे देवराज, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में पुराण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 वाजपेयी यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मानदाता, यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने पिता, माता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण आरंभ वाले व्रत वाले दिन कोई बाधा उत्पन्न होगी तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगा और उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर जागरण करते हैं जो किसी अन्य तिथि के संयोग रहित दिन है, तो मैं उनके बीच प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरे समक्ष जागरण करता है, वह उतने ही दिन 10,000 युगों तक मेरे धाम में रहता है। एकादशी के दिन जागरण किए बिना चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों पर जाने या अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। जागरण करते समय यदि कोई मनुष्य फूलों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक फूल के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीपदान करता है तो उसे प्रतिक्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे धान के पर्वत के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह से पका हुआ सुसज्जित भोजन तथा विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा दान करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाता है। हे देवराज, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है, वह पुष्पक नामक हवाई रथ पर बैठकर मेरे लोक में विचरण करता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है तो वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय दही, दूध, घी और जल से मुझे स्नान कराएगा, वह यहाँ सभी सुखों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है, वह वस्त्र में धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है, वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है। वह मेरा प्रिय है। रात्रि में जागरण करते समय यदि कोई भक्त मुझे गाय के दूध से बना घी का दीपक अर्पित करके जलाता है तो उसे प्रतिक्षण 10,000 गायों का दान के समान फल प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर निराजन संस्कार करता है तो उसे गौ में गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दीपदान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है,
उसे 100 व्रतों, 100 यज्ञों और सैकड़ों दानों के समान फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं गीत रचता है तथा बिना लज्जा के गाता और नाचता है, वह क्षण मात्र में ही 1 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मेरे जागरण के दौरान गीत और नृत्य का निषेध करता है, उसे रौरव नरकों में 60,000 युगों तक पकाया जाता है। जो लोग जागरण में नाचने वाले पुरुष के पास जाते हैं, उन्हें धर्मराज उड़ा देते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं और मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जागरण के समय नाचने वाले व्यक्ति का उपहास करता है, वह नरक में गिरता है और वहां 14 इंद्रों तक वास करता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्ति पूर्वक पुस्तक पढ़ता है, वह उतने ही युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है, वह 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीप जलाता है, उसे 10 करोड़ हवाई रथ प्राप्त होते हैं और वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं को पढ़ता है, वह हजारों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में किया जाना चाहिए। जो रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान भगवत गीता या 1000 नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होगा। हे मेरे पुत्र, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय 1 गाय का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण करना है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं, वे मेरे संसार से कभी वापस नहीं आते। जो मनुष्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है, वह सम्राट बनता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। जो लोग रात्रि में जागरण करते थे, उन्हें कुकुत्स्थ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण गायक, वाद्य बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले नर्तकियां सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, दुष्ट तथा दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे, उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। चांडाल भी जो कामनाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। जो लोग मेरा जागरण करते हैं, उनमें जाति भेद नहीं रहता। कलयुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा का जल भी पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र करने वाला नहीं है। जब द्वादशी का दिन आता है, तो जो लोग जागरण करते हैं, वे कलयुग में निसंदेह धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपने परिवार की पिछली तथा भावी पीढ़ियों को अवश्य ही नरक में डाल देगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो क्या लाभ, एक ही पुत्र होना अच्छा है। सद्गुणों से युक्त हो तथा जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण का अनुष्ठान किया जाए तो निषिद्धि स्त्रियों के पास जाने का पाप और निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्म में किया गया पाप तथा इस जन्म में किया गया पाप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके द्वारा सोची गई प्रत्येक बात सिद्ध हो जाती है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्वादशी से जो लाभ प्राप्त होता है, वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को नहीं मिलता। जो लोग वहां रहते हैं, उन्हें यह महानता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, न तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और न ही 1 करोड़ तीर्थों से स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है। वह फल तो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो व्यक्ति द्वादशी महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, वह शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। अब उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी है।
जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसे कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। युद्ध में तथा राज परिवार में वह सदैव विजयी होता है। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहता है। उसकी भक्ति अशुद्धियों से रहित होगी। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य को कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। जो व्यक्ति जागरण करता है वह कभी भूत नहीं बनता। जो एकादशी नहीं करता उसे परलोक में कभी अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए कलयुग में हर संभव प्रयास करके उस दिन का पालन करना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, श्री भगवान कहने लगे कि फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रातः काल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक हवन और सेवा सहित मतोत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को संयम पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक तत्परता पूर्वक पूजा अर्चना करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर क्षीर वृक्ष यानी दूधिया रस वाला वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करने चाहिए। उसके बाद सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीले वस्त्र पहने हुए हूँ, जो मुकुट पहने हुए हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र और लोहे की गदा है, जिनका कमल जैसा मुख प्रसन्न है और जो सभी विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार ध्यान करके मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करे और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दे। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे भगवान, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर वह उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के सामने विधि पूर्वक स्वयं नारायण को नमस्कार करे। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर पर जाकर अथवा घर में ही रहकर वहां से शुद्ध मिट्टी ले। मिट्टी लेने के पश्चात मनुष्य को भगवान के मंत्र बोलते हुए नमस्कार करना चाहिए। इससे वह शुद्ध हो जाएगा। तो मिट्टी लेने का मंत्र होता है, हे देवी। यहाँ पर हम पृथ्वी माता को संबोधित करते हैं। आपके द्वारा ही सभी जीव सदैव जीवित रहते हैं और पोषित होते हैं। हे शुभेच्छु, उस सत्य से मेरे पाप को दूर करे। हे देवी, ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है। इसलिए मैं इनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। वरुण, सभी रस जैसे तरल पदार्थ और रस आप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस मिट्टी पर बहकर इसे पवित्र करे, विलंब न करे। इस प्रकार मिट्टी और जल को पवित्र करने के बाद उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने ऊपर लगाना चाहिए। फिर उसे पानी में धो लेना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इसी पानी से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार करना चाहिए और चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है, कमर की नरसिंह को नमस्कार है, घुटनों की जोड़ी की श्रीवत्स को नमस्कार है, छाती की नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, गर्दन की श्रीपति को नमस्कार है, वक्ष स्थल की तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है, भुजा की सभी की आत्मा को नमस्कार है, सिर की चक्रधारी को नमस्कार है, मुख की श्रीकर को नमस्कार है। शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर को नमस्कार, लोह गदा की पूजा करनी चाहिए। शांत मूर्ति को नमस्कार यानी कमल की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें पानी से भरकर सफेद उपटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर फूल मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के पेड़
पेड़ के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटना चाहिए। उस पर सोने के टुकड़े और तिल के बीज से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। उसके बाद 4 घड़ों को 4 समुद्र के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन घड़ों के बीच में भक्त को एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना हुआ बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताए गए प्रकार बर्तन उपलब्ध ना हो तो पलाश के पत्तों का प्याला बनाकर रखना चाहिए। पात्र में जल भर लेना चाहिए। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रख देनी चाहिए। उसमें देवों के देव की सभी वस्तुएं रख देनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प होने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाए। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे हे मत्स्य रूपी प्रभु, आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया है, वैसे ही हे केशव, आप मुझे भव सागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण करना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तो चारों घड़े 4 ब्राह्मणों को देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र ऋग्वेद के ज्ञाता को देना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र छांदोग्य यानी सामवेदी को देना चाहिए। पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र यजुर्वेद के ज्ञाता को देना चाहिए। उत्तर दिशा में जो रखा हुआ पात्र है उसे जिसे मर्जी दे सकते हैं। यही विधि है। बर्तन देते समय उसे कहना चाहिए ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप तथा वस्त्र देकर स्वर्ण मछली की प्रतिकृति देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जो नीच मनुष्य गुरु की आज्ञा पाकर भी मोहवश विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक में पकाता है, अर्थात यातनाएं प्राप्त करता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन दान देना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन खूब होना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मतोत्सव मनाता है उसके लाभ तथा पुण्य के बारे में सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का वर्णन पर्याप्त रूप से कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन तथा व्याख्या करूंगा। उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं तथा उनके साथ कीर्ति भी है। उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव तथा उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपति को वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपति का आदर और पूजन किया जाए तो निसंदेह मेरी भी पूजा होगी। अतः दंपति का आदर अवश्य होना चाहिए। इससे मुझे बहुत संतुष्टि होगी। मुझे संतुष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के दान अवश्य देने चाहिए। जैसे गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, बिस्तर और आभूषण का और मकान का दान दिया जाए तो उत्तम होता है। ये दान अवश्य देने चाहिए। इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात भूमि, गाय और विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रिय, यदि तीनों दान कर दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को
3 उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही स्नान की विधि आपको बता दी है। यह निसंदेह पूजा, स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य मेरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक बार भोजन करता है और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में अधिक चर्चा करने से कोई महत्व नहीं है। मेरा महान रहस्य सुनो। हे प्रभु, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है, अग्निदेव उतना श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, जो होम ब्राह्मण के मुख में किया जाता है वह करोड़ों गुना पुण्यदायक होता है। जो अग्नि नामक है वह ब्राह्मण पर आश्रित है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा चीनी और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फैनिका से ब्राह्मण के मुख की पूजा करो। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावलों से हवन करें। इनकी चमक और सुगंध श्वेत कुमुदनी के समान हो तथा साथ में मुद्रा दाल और बहुत सारा स्वादिष्ट घी भी रखें। शिकर का, जो कि एक प्रकार का मीठा व्यंजन होता है जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कारा फल, चीनी और कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है। इससे शुभता घर में निवास करती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के निमित्त सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन तथा अचार तैयार किए जाने चाहिए। मधुर शिखारिणी यानी दही, चीनी, मसाले से बना हुआ व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहा जाता है तथा अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। वे जितने अधिक स्वादिष्ट भोजन खाते हैं उतना ही अधिक आनंद मुझे प्राप्त होता है। यह संसार में दुर्लभ बात है। अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास करो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये यशस्वी दाता, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए बताया है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले, वे मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, इस प्रकार से सदैव करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनिए। मेरा उच्छिष्ट यानी भोजन के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया नहीं गया और इसलिए बचा हुआ है, और उच्छिष्ट आंशिक रूप से खाया हुआ और बचा हुआ। उन्हें कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा होता है और पेय मदिरा के समान बुरा होता है। इसलिए हे पुत्र, भोजन, पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्छिष्ट तीर्थ यज्ञ का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब भक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जो तुमने बात पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ। यद्यपि वह मेरा महान रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के में लिया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है
वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है, वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला भाग्य की देवी को भी प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीरकर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति के मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता, लोभ या धोखे से मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है, उसे पश्चाताप नहीं करना। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब लोग यदि कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहे तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखेंगे। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य है महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा वचन कहता है तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का नेता या अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग ले जाते हुए देखता है। चाहे शमशान में हो या सड़क पर यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है तो हे पुत्र वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो, यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने जल की बूंदों से छिड़की जाएगी और बुझ जाएगी। तीखे दांतों वाले कलीनाग से क्यों डरना, वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हो गए हैं उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई और अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्य का उद्धार नहीं होता जो संसार सागर में डूबे हुए हैं और उन्हें महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते उनके लिए श्री कृष्ण स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जीवा पर सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी है और री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले तो समझिए कि उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरा नाम सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो ना तो उसका शरीर और ना ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो पाप और क्लेश छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी तथा कल्याणकारी श्री कृष्ण वचन का कभी परित्याग नहीं करता उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहेगा। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान यानी यम उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन यानी प्रायश्चित अनुष्ठान और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता वह बार बार श्री कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना, पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने से जैसे महान पापों से दूषित हो गया है तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करे तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन न करता हो, फिर भी वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत योनि को नहीं प्राप्त होता। यदि कलयुग में जीव कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए, वह अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो
जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीव कहा गया हो। वह रोग रूपी जीव यदि श्री कृष्ण 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 न बोले तो उसके सब टुकड़े हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण का नाम गुणगान करता है तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तीनों समय यानी मध्याह्न, संध्या और प्रातः तीनों में भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानंदम गति को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाए गए महात्म्य अच्छे लगते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी महात्म्य और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।